उधर चीन में जिनपिंग से मिल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री और इधर भारत के प्राइवेट प्लेयर्स ने फाइटर जेट इंजन पर ऐसा तूफान मचा दिया कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई। आखिर क्या है ये सीक्रेट डील? जब हमारा अपना 90 किलो न्यूटन का इंजन हमारे तेजस में दहाड़ेगा तो वो सिर्फ इंजन की गूंज नहीं होगी, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान की दहाड़ होगी। वो हर उस ताकतों के मुंह पर तमाचा होगी जो भारत को कमजोर और निर्भर देखना चाहते हैं। इस मिशन को और तेज करने के लिए मौजूदा कावेरी डेरिवेटिव इंजन में ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया गया आफ्टर बर्नर लगाया जा रहा है। इससे इसकी ताकत 73 से 75 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएगी। ये ताकत फ्रांस के रफाल फाइटर जेट के M88.2 इंजन के बराबर है। इस इंजन को 2028 तक एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले तेजस पर लगाकर टेस्ट करने का प्लान है। ये पहला कदम होगा और इसके बाद 90 किलो न्यूटन वाले असली बीस्ट का रास्ता खुले। हाँ, चुनौतियां हैं। कावेरी का मौजूदा वर्जन अमेरिकी इंजन से थोड़ा भारी है, जिसे कम करने पर GTRA दिन रात काम कर रहा है। आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भारत है जनाब। चुनौतियों से खेलना हमारी फितरत है। जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं, जब हम मंगल पर जा सकते हैं, तो क्या हम एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं और बना के दिखाएंगे। भारत के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के इंजन की वो कौन सी खुफिया प्लानिंग है जिसके सिर्फ एक खुलासे ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के होश फाख्ता कर दिए हैं? भारत के कावेरी इंजन पर आ गई है वो सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार देश दशकों से कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपने कान खड़े कर लिए हैं? तेजस और एमका के इंजन पर भी एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट कंपनियों में भी हड़कंप मचा दिया है। क्या भारत अब दुनिया को इंजन बेचेगा? दोस्तों, फाइटर जेट के इंजन के लिए हम दशकों तक दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। दुनिया हमें टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करती रही, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, इतिहास बदल चुका है और हिंदुस्तान ने अपनी तकदीर अपने हाथों से लिख दी है। एक तरफ दुनिया की नजरें भारत की डिप्लोमेसी पर टिकी हैं और दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। ये कहानी 2025 के उस नए भारत की है जो बातें कम और काम ज्यादा करता है। ये कहानी है भारत के अपने कावेरी इंजन की, जिसने एक ऐसा तूफानी अवतार लिया है कि दुनिया दंग रह गई है। भारत की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एजेंसी GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पुराने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए हैं। अब तक क्या होता था, कोई भी नया इंजन बनता था तो उसे पहले किसी मौजूदा फाइटर जेट जैसे तेजस पर लगाकर टेस्ट किया जाता था। इसमें सालों लग जाते थे, फाइलों का अंबार लग जाता था। लेकिन इस बार भारत ने दिखाया है कि जब इरादे फौलादी हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। GTRE ने ऐलान कर दिया है कि कावेरी का नया डेरिवेटिव इंजन, जिसकी सूखी ताकत 49 किलो न्यूटन है, उसे सीधे भारत के सबसे एडवांस्ड और सीक्रेट प्रोजेक्ट घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV पर टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई तेजस नहीं, कोई पायलट वाला विमान नहीं, सीधा भारत के फ्यूचरिस्टिक लड़ाकू ड्रोन पर लगेगा ये इंजन। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक ऐलान जंग है। ये दुनिया को सीधा संदेश है कि भारत अब इंतजार करने वालों में से नहीं बल्कि इतिहास रचने वालों में से है। इस एक फैसले ने कावेरी इंजन के सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को सालों आगे बढ़ा दिया है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। एक तीर से दो निशाने। एक तरफ कावेरी इंजन को आसमान की बुलंदियों में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ भारत के स्टेल्थ विंगमैन कहे जाने वाले घातक ड्रोन प्रोग्राम को भी पंख लग जाएंगे। इस इंजन के फाइनल हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसे अगले ही महीने रूस भेजा जा रहा है और भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं ताकि एक पल की भी देरी न हो। और दोस्तों, ये तो सिर्फ सरकारी कहानी थी। असली भूचाल तो तब आया जब भारत के प्राइवेट सेक्टर ने इस खेल में एंट्री मारी। ये वो धमाका है जिसने अमेरिका तक की जमीन हिला दी है। भारत की दो दिग्गज कंपनियां गोदरेज डिफेंस और लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T अब सिर्फ कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियां नहीं रहीं, अब वो भारत की असली ताकत बन चुकी हैं। इन दोनों कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के सामने एक ऐसी पेशकश रखी है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा, सरकार आप हमें मौका दीजिए, हम कावेरी को वो ताकत देंगे जो दुनिया की किसी भी कंपनी से कम नहीं होगी। गोदरेज और L&T ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो कावेरी इंजन को 90 किलो न्यूटन की प्रचंड शक्ति देगा। जी हाँ, 90 किलो न्यूटन। ये वो आंकड़ा है जो सीधे सीधे अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को टक्कर देता है जो अभी हमारे तेजस MK1A में लगा है। ये सिर्फ एक प्रपोजल नहीं है, ये भारत के प्राइवेट सेक्टर का वो हुंकार है जो कह रहा है कि अब हम किसी विदेशी कंपनी के मोहताज नहीं रहेंगे। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन जरा गोदरेज एरोस्पेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये वही कंपनी है जिसने कावेरी के 8 सबसे मुश्किल मॉड्यूल बनाकर दिखाए हैं।
2 पूरे 48 किलो न्यूटन के इंजन बनाकर GTRE को डिलीवर भी कर चुकी है और 6 और इंजन इसी साल 2025 के अंत तक देने वाली है। ये कंपनी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो 5वीं पीढ़ी के इंजन बनाने की काबिलियत रखती है। L&T का तो कहना ही क्या, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वो पहले ही अपना लोहा मनवा चुकी है। अब सवाल उठता है कि इस 90 किलो न्यूटन वाले इंजन की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा तेजस MK-1A जो हमारी वायुसेना के रीढ़ बनने जा रहा है, वो लगातार अपग्रेड हो रहा है। उसमें नए नए हथियार और एवियोनिक्स लग रहे हैं, जिससे उसका वजन भी बढ़ रहा है। उसे ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। अभी हम 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दे चुके हैं और 97 और विमानों को मंजूरी मिल चुकी है। सोचिए, 40 साल की लाइफ में इन विमानों को 700 से ज्यादा इंजनों की जरूरत पड़ेगी। क्या हम हमेशा अमेरिका पर निर्भर रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि गोदरेज और L&T का ये कदम एक गेम चेंजर है। वो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि भविष्य की सोच रहे हैं। उनका प्लान है कि ये 90 किलो न्यूटन का इंजन हमारे तेजस MK-1A के मिड लाइफ अपग्रेड में लगाया जाए और फिर इसी इंजन को और डेवलप करके 110 किलो न्यूटन तक ले जाया जाए, ताकि ये हमारे भविष्य के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट MK को भी पावर दे सके। यह है असली आत्मनिर्भर भारत का विजन। और इस आत्मनिर्भरता की जरूरत आज सबसे ज्यादा क्यों है, अब वो कड़वा सच भी जान लीजिए। अमेरिका जो हमें टेक्नोलॉजी देने की बातें करता है, उसी के सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से हमारे तेजस MK-1A का प्रोडक्शन धीमा पड़ा है। 2021 में 99 GE404 इंजनों का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन मार्च 2025 तक सिर्फ एक इंजन डिलीवर हुआ, सिर्फ एक। ये दोस्ती है या धौंस? ये सहयोग है या ब्लैकमेल? यही नहीं, अमेरिका से ये भी धमकियां आती रहती हैं कि अगर भारत ने रूस से अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। मतलब हमारे फाइटर जेट्स के इंजन की चाबी हमेशा अमेरिका के हाथ में रहेगी, वो जब चाहेगा सप्लाई रोक देगा। अब ऐसा नहीं होगा। कावेरी का ये नया अवतार अमेरिका के इसी गुरूर का जवाब है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें हर बंधन से मुक्त कर देगा। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। आज भारत एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से भविष्य की एक नई इबारत लिखी जा रही है। एक तरफ GTRE और DRDO जैसे सरकारी संस्थान हैं, तो दूसरी तरफ गोदरेज, L&T और टाटा जैसी प्राइवेट कंपनियां, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बना रहे हैं जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, ये एक नए भारत के उदय की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अब टेक्नोलॉजी खरीदता नहीं बल्कि बनाता है। एक ऐसा भारत जो अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन रहा है। जब हमारा तेजस, हमारा MK, हमारे घातक ड्रोन्स अपने देश में बने इंजन की ताकत से आसमान में गरजेंगे, तो दुनिया देखेगी कि नया हिंदुस्तान क्या चीज है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के ये इंजन सिर्फ हमारे विमानों को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के विमानों को भी ताकत देंगे। वो दिन मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत का दिन होगा। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आकांक्षाओं की वो दहाड़ है जो पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ये हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सालों के तप और त्याग का फल है। ये उस नए भारत का ऐलान है जो किसी के सामने झुकता नहीं, जो किसी से डरता नहीं, जो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कावेरी का ये नया 90 किलो न्यूटन का अवतार भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया बॉस बना देगा? क्या ये प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की जुगलबंदी भारत को एक अजेय शक्ति में बदल देगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी आवाज देश की आवाज है।